नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कोशिका के बारे में बात करता हूँ, सेल के बारे में बात करता हूँ। यानी कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। साथियों, क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो देखिए क्या करता है कोशिका, किसे कहते हैं, ये क्या होती है और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए, सजीवों के शरीर की रचनात्मक जो इकाई है, जो क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है, वह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसे वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। साथियों, कोशिका क्या होती है? साथियों, एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कोशिका क्या होती है। तो कोशिका सजीवों के शरीर की एक रचनात्मक, यानी जो सजीव हैं, जो सजीव प्राणी हैं, जो भोजन करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन्हीं को हम सजीव कहते हैं। साथियों, तो सजीव की जो रचनात्मक, जो उनके शरीर की रचना की गई है साथियों, वो क्रियात्मक इकाई, एक छोटी सी इकाई है और प्रायः यानी कि स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है, यानी जन्म देने का सामर्थ्य शक्ति रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का अलग अलग अन्य पदार्थों के छोटे से छोटा संगठित रूप है, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर एक संगठन बना है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कह सकते हैं। साथियों, इसके आगे आइए देखते हैं हम लोग ये क्या है। तो ये साथियों, ये जो है, ये जो चित्र बनाया गया है आप देख सकते हैं, ये कोशिका का एक चित्र है। इसमें देख रहे हैं आप छोटे छोटे यहाँ पे कण है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये इसी को हम कोशिकाएं कहते हैं। साथियों, ये इसका सचित्र है। तो आगे का रहा है, कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है। क्या है दोस्तों? कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है, जिसको हम सेल कहते हैं। ये एक लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है साथियों? लैटिन भाषा में एक सेलुला है। इसको कोशिका को लैटिन भाषा में हम सेलुला शब्द से लिया गया है। ये सेलुला शब्द कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, सेलुला का अर्थ होता है साथियों एक छोटा सा कमरा। साथियों, क्या होता है? एक छोटा सा कमरा। सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। तो कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर पर एक ही कोशिका से बने होते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। साथियों, जो एक कोशिका से बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो साथियों, इसका जो छोटा सा कमरा, इसका जो अर्थ है छोटा सा कमरा। तो कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब कुछ सजीव जैसे मनुष्य शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। साथियों, जो मनुष्य है, यहाँ पे देख रहे हैं आप मनुष्य लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं जो मनुष्य है उनका शरीर जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के इकट्ठा होकर के एक संगठन होकर के बना हुआ है, उसे हम बहुकोशिकीय सजीव कह सकते हैं या कहते हैं। चलिए आगे, उससे भी इम्पोर्टेंट ये लाइन है, कह रहे हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को अधिक मिलता है। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। साथियों, 1665 ईस्वी में किया था। किसकी? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को और पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करिएगा। और ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ये कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए आगे देखते हैं। साथियों, अणु क्या होता है? साथियों, अणु क्या होता है? अणु पदार्थ का वे छोटा कण है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। साथियों, अणु क्या है? अणु क्या है साथियों? अणु पदार्थ का वे छोटा से छोटा कण होता है। अणु क्या होता है साथियों? प्रकृति का वे छोटा से छोटा कण होता है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र यानी अकेला अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, अभिक्रिया बनाते हैं, उसमें भाग ये नहीं ले सकता है। साथियों, इसे रासायनिक विज्ञान में दो या दो से अधिक अणु को रसायन विज्ञान में अणु को दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। साथियों, अणु से पहले हम लोग परमाणु के बारे में जानना चाहिए था, लेकिन हम अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथियों, इससे मिलकर के बना होता है, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु मजबूत और रासायनिक बंधन के कारण आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो परमाणु होते हैं कैसे जुड़े होते हैं? रासायनिक बंधन के कारण आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं और अणु का
निर्माण करते हैं साथियों। आगे देखते हैं क्या करा, अणु की संकल्पना क्या होती है। तो साथियों अणु की संकल्पना जो है ठोस, द्रव और गैस, अणु 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस से मिलकर बने होते हैं, लिए गए अलग अलग हो सकते हैं। अणु पदार्थ के सबसे छोटे भाग को कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु किसे कहते हैं दोस्तों? पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको हम अणु कहते हैं। यह कथन गैसों के लिए यानी कि ज़्यादा उपयुक्त है। जो गैस है इसमें ये ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं अणु के। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण के लिए कौन कौन से है। जैसे ऑक्सीजन गैस, यह एक अणु है, वो स्वतंत्र अणुओं का एक समूह माना जाता है। ऑक्सीजन द्रव और ठोस में एक दूसरे से किसी न किसी बंधन में रहते हैं, इन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। कौन? अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं साथ। चलिए अब बात करेंगे हम परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस किए थे अणु के बारे में और उसमें एक छूट गया था जो है परमाणु। परमाणु क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम एटॉम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? एटॉम कहते हैं। ये क्या होता है इसको हम चलिए ध्यान से देखते हैं साथियों। परमाणु क्या परमाणु क्या होता है, एटॉम क्या होता है। कह रहा है किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, जो अकेला नहीं रह सकती है, बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया बनती है, जो रासायनिक करके गैस से बनती हैं, जो तत्व बनते हैं उनमें ये भाग लेता है। कौन? परमाणु। उसे हम परमाणु कहते हैं और इंग्लिश में एटॉम। एटॉम शब्द का मतलब होता है अविभाज्य होता है। इसको ये अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है साथियों, उसे हम अविभाज्य कहते हैं साथियों। जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, को काट नहीं सकते, इसे हम अविभाज्य कहते हैं। इस शब्द का नामकरण जो है डाल्टन ने किया, यानी परमाणु शब्द की खोज किसने की है साथियों? डाल्टन ने किए। साथियों ये वीडियो पूरा देखना है, ये भी किसी स्किप ना करना। अगर हमारे चैनल पर नया है तो कृपया करके नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल वाली बेल आइकन को दबा करके एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आएगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे दोस्तों हाँ वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।